जिसके शेर और जिसकी गजलें शहर की हसीनाओं में बहुत मकबूल हो, जी। जो खुश शक्ल भी हो, खुश मिजाज भी हो, टैलेंटेड भी हो, अगर ऐसा कोई नाम आपके जहन में आता हो, तो सबसे पहले वो नाम होता है तलत अजीज साहब का। अच्छा, ये आप कह रही हैं? लेकिन हसीना तो सामने बैठी है मेरे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कह माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब हसीन, ये हसीन चेहरा, ये पैकर, और ये अभी वो तो आ जाएंगे। एक मिनट, बहुत अच्छा शेर है। वो तो आ जाएंगे सरताप, सरतापा, सर से पांव तक। वो तो आ जाएंगे सरताप, तजल्ली बनकर ताब नजारा, मगर है कि नहीं। वन, आप क्रिकेट की दुनिया में भी रहे हैं, यू बीन अ फास्ट बॉलर। द अदर थिंग इज दैट यू बीन एक्टर आल्सो, यू एक्टेड इन सीरियल्स। And if I may say so, you might like to add that I was a fast bowler and I bowled a lot of maidens over. हाँ, खुद ब I'm खुद being अपनी I am being shararti, naughty, है ना? And I think that age is a number, and I follow my father because my father, till a long time, he was a very handsome man. In fact, very very handsome, I should say. In fact, एक ज़माने में लोग कहते थे कि उनका नाम था अजीम साहब, अजीम भाई, अब्दुल अजीम खान। एक्चुअली आई एम अ खान, वो अभी लोगों को पता नहीं है। वो तलत अब्दुल अजीज़ खान, इतना बहुत लंबा नाम था मेरा। तो मेरी वालदा ने वो खान को निकाल दिया, खान साहब को बाहर कर दिया और तलत अजीज़ कर दिया। बहुत कम उम्र में ये शौक़ हुआ कि मैं जब बैठकर सुनता था, 6-7 साल का था मैं, तो जो लोकल सिंगर्स थे वो गज़लियात गाते थे। हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, हाँ, 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 हस गर्मी है हसरत नाकाम से जल जाते हैं। तो हाँ, अब वो मुझे मैं उनको वो डिस्कवर किया गया, मैं गा सकता हूँ। मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन मेरे पास तस्वीरें हैं। तो वो वैसे होता है ना, 7 साल की उम्र में बिठा लिया, बेटा बैठो, चलो ये याद कर लो इधर, और तुम भी गाओ। और मैं गा रहा हूँ ये क्या, गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं, खतील शिफाई वादे भी है। बाप रे! झूठा समझ। उनका कहना ये था, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ा, स्पोर्ट्समैन था मैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुमको वाकई ये फ़न, अगर तुम्हारे में अल्लाह ताला ने तुम्हें आवाज़ दी है, तो इसको सीखो, इसको ये हुनर। तो उन्होंने एक उस्ताद रखा कि एक हफ्ते में 1-2 बार वो घर पे आएंगे और तुम इसकी बेसिक्स, जो इसका फाउंडेशन है, आप सीखो, शौक़ के लिए, ये नहीं कि आप इसको पेशा बना लें। तो ये एक शौक़ के तौर पर, लेकिन बाकायदा सीरियस शौक़। वैसे और एक हमने उसमें जोड़ा है, आपको बताना चाहता था मैं, कि उसका नाम है बातचीत। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग कॉन्वर्जेशन। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं जब मैं अपने स्टूडेंट से बात जब सिखाता था, तो कुछ ट्रिविया निकल जाता था। जैसे आपको बताया वो जो जगह थी, चांद, तो ये सारी बातें हैं, दे एन्जॉयड इट। जैसा कि एक बार वो क्या था कि एक गालिब के बारे में मैंने कुछ कहा कि गालिब मोमिन का एक शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो गोया जो है ना, वो एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर आप गोया निकाल दीजिए तो शेर की मानी, मतलब वो शेर का वज़न टूट जाता है। एक लफ्ज़ है। तो गोया, ये नहीं कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास होते हो जैसे, तो फिर वो बात नहीं बनती। गोया, तो इस पर गालिब ने मोमिन से कहा था, ये वाक़या है, ये मुशायरे में हुआ था। उन्होंने कहा था कि मोमिन, ये शेर मुझे दे दो और मेरा सारा दीवान ले लो। ये एक्चुअल हुआ। साहब, एक और बड़ा अच्छा वर्ड है, ये हम वर्ड्स बचपन में सुनते थे। जैसे आपने बोला गोया, वैसे एक वर्ड होता था चुनाचे, जो अब हम चुनाचे, यूज़ जी करते हाँ, हैं ना? एक चुनाचे, और ये बात सच है। चुनाचे, और फिर एक वर्ड होता था अमूमन, उमूमन, या जो आप नहीं सुनते। एक और बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जिस पे गालिब साहब ने एक शेर पढ़ा था, और वो जी, लफ्ज़ है बगरना। तो उनका वगरना, जी। कि उन्होंने अपने उनके शायद कॉम्पिटिटर थे उस ज़माने में, उनके लिए एक शेर पढ़ा था जो कि उस ज़माने के लीडर के बहुत करीब आ गए थे। तो गालिब साहब ने कहा था, ज़ौक 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 उनके उमड़ते थे।
क्योंकि क्या था, ज़ौक़ जो है ना, कसीदे लिखते थे। कसीदा मतलब एन ओड, तारीफ़ तारीफ़ करना। वो बहादुर शाह जफ़र जो बादशाह थे, तो और गालिब तो रेबल थे, वो नहीं करते थे, बोलते नहीं हाँ मुझे नहीं हाँ कुछ चाहिए। हाँ तो जनाब ये है कि सब कहते हैं मिर्ज़ा, एक लिखते हो ना तो वो देखो ज़ौक़ को भी कितनी अशरफियाँ मिलती हैं, गोल्ड कॉइन्स। तो बोले हाँ। ठीक है, उसको मैं नहीं करूँगा। गालिब का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। ज़िंदगी भर गुर्बत में गुजारी उन्होंने। उनका उनकी छोटी कुटिया थी, उनके ख़त हैं, हाँ खतूत। और ख़त में एक बार लिखते हैं कि मई का महीना आया, बारिश मतलब मैं और मैं, तो अब्र 2 घंटे बरसता है, तो हमारा छत 4 घंटे बरसता, मतलब टपकता था पानी। ऐसे ज़ौक़ के लिए कहा था कि बना है चह का मुसाहिब, हाँ, इतरा तो फिरे है। इतना फिरे है। तो किसी ने शिकायत कर दी कि भई आपके घर में तो ऐसा बड़ा खराब-खराब बोल रहे हैं। तो बोले ना ना, वो तो एक लाइन थी शेर की, पूरा शेर तो आपने सुना ही नहीं। बना शहर का मुसाहिब, इतराता फिरे है, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? आबरू क्या है वगैरह ना यहाँ पर इस्तेमाल होता हूँ, क्या बात है। देखिए यही बातें हैं जो उर्दू शायरी में जो खूबसूरती है, कोई भी शायरी हो, कोई भी फ़ान हो, कोई भी आर्ट हो। जैसा कि इनका शेर था कि अरे वाह, जोश मलियाबादी ने क्या कहा था मालूम आपको? अल्फाज के चेहरे पे नहीं है मानी, हुँ, अल्फाज के चेहरे पे नहीं है मानी, अल्फाज के सीने में उतरना सीखो। वाह, 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 वाह! अल्फाज़ के सीने वाह, वाह! अल्फाज़ अल्फाज के अल्फाज के चेहरे पे नहीं है मानी, अल्फाज के सीने में उतरना सीखो। जब आप उसमें से उतरना सीखोगे, समझोगे, तो फिर बात होगी ये कि आप समझेंगे कि ये शायर क्या कह गया, कि वो आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। एक कितनी मशहूर एक मिसरा है उनका। तो लोगों ने कहा कि आदमी और इंसान में फ़र्क क्या है मिर्ज़ा? तो बोले आदमी तो पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है आदमी का बच्चा होता है ना। जब बड़ा होता है तो या तो वो इंसान बनेगा या वो मतलब बुरा आदमी बनेगा। या आप अच्छा आदमी नहीं कहते, आप अच्छा इंसान कहते हैं, बुरा आदमी कहते हैं तो ये सही फर्क बात, है। बिल्कुल सही। आपने एक बार मुझे सूफ़ी वर्ड का न सिर्फ मायने बल्कि उसकी हिस्ट्री बताई थी। तो आई इमीडिएटली थॉट कि वाओ इट विल बी सच अ प्लेज़र अगर हम लोगों को ये बता सकें कि सूफी म्यूज़िक, सूफी पोएट्री सब लोग सूफी वर्ड तो समझते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से और इसका मायने क्या है? ये आप बताइए। मैंने एक प्रोफेसर से मैंने बातचीत की, तो उनसे, ये टर्की से आए थे 4 साल पहले, हमारे दोस्त, टर्किश कौंसल थी यहाँ पर। तो बात ये है कि ये लफ्ज़ सूफ़ी जो है, ये इसकी शुरुआत कहते हैं कि जब 9th सेंचुरी एडी, मतलब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट थे, उनके इंतकाल के कुछ 300-400 साल बाद उमैय्यद डायनेस्टी रूल कर रही थी। इट वाज द खलीफेट था उस ज़माने में। बट हुआ जैसे होता है अमूमन जो इन तारीख़ में, कि जैसे दुनियावी चीज़ें आ जाती हैं ज़िंदगी में, तो जो खलीफ हो या बादशाह हो, पावर करप्ट एवरीबडी, तो वहाँ पर भी आ गई थी कि ऑस्टेंटेशियस लिविंग एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, इंसान की फितरत है, वो तो क्या करें। तो एक तबका था, एक सेक्शन ऑफ पीपल इन दोज डेज, इन दैट टाइम, एट दैट प्लेस, लाइक यहाँ पर भी हर एक सोसाइटी में होता है ये, कि दे सेड कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट वी थिंक इज़ द वे टू फाइंड अ वे टू आवर लॉर्ड। जी। तो उन्होंने क्या किया कि हम इश्क के ज़रिए, इश्क हकीकी के ज़रिए, मतलब इश्क स्पिरिचुअल लव के ज़रिए हम अपने खुदा को ढूंढेंगे। तो दे वेर ब्रांडेड एज हेरेटिक्स, क्योंकि मुल्ला लोगों ने तो उनको बोला कि ये काफिर हैं, ये तो हाँ, बिल्कुल। मतलब उन कुफर का वो फतवा निकाल दिया उन पे, जो भी था उस ज़माने की बात। तो ये लोग बेचारे अपने घर दार छोड़ के जंगलों में चले गए, पहाड़ियों में चले गए। वहाँ का इलाका था, ठंड का इलाका था। हुँ, तो वो बस तलाश करते थे इश्क, वो अपने माबूद को, अपने रब को, रब मतलब प्रोवाइडर। देखिए कुरान शरीफ में भी रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, आलमीन, हर एक का वो प्रोवाइडर है, सारे आलमों का। यही आलम भी नहीं, एवरी, वी डोंट इवन नो कितने आलम है, छोड़िए।
तो वो अपने रब की तलाश में जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ियों में, तो वो अपने कुछ ना कुछ, कोई कोई लिखता था, कोई गाता था। तो वो ऊन के कपड़े, वुल, तो टू जस्ट टू डिफरेंशिएट कि भाई वी हैव लेफ्ट आवर वर्ल्डली पोजेशंस, वी आर गेटिंग रिड ऑफ अ मटेरियलिज्म, तो यूज टू वेयर अनस्टिच्ड वुलन क्लोथ्स। तो वो ऊन को सुफ कहते हैं। उर्दू जिसके लवर्स, उसके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, sometimes they can't differentiate between Urdu, Hindi, Farsi. What is Urdu and what is the origin and what has been its journey? अच्छा, टेल मी वन थिंग, आई वुड लाइक टू आस्क अ काउंटर क्वेश्चन. Hmm. What is language? Language is the verbal means of communicating. Communication. Yes. So your it's a means of communicating to your fellow human beings, right? That's it. That's how languages evolved. And then उसके बाद रिटन फॉर्म में आई. पहले जो 5,000 साल पहले जो भी था, there was no written language, what I gather from historians. ये बाद में फिर it was written वैदिक टाइम्स में. उसके बाद पहले तो फिर वो जो, अगर आप पुराने जाएं तो वो है स्क्रैचेस एंड ऑल दैट ऑफ द केवमैन. And the caves, yes. उसके बाद फिर होते होते बहुत सारी, आई मीन आई डोंट वांट गो एंड बोर पीपल विद हिस्ट्री नाउ. Hmm. उर्दू की बात कर रहे हैं आप, तो ये उर्दू का जो जन्म हुआ है या इसकी पैदाइश, ये यहाँ पर हुई है हिंदुस्तान में, इन द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन अकबर वाज द किंग. उनके दरबार या उनके दौर में, द एज यूजुअल पीपल नो दैट द कोर्ट लैंग्वेज वाज पर्शियन, फारसी. Okay. और द नोबल लैंग्वेज जो कहते थे, नोबलिटी का जो आम आदमी की ज़बान थी, देयर वाज अ मिक्सचर. कोई राजस्थानी में बात कर रहा है, कोई ये ज़बान में बात कर रहा है, कोई वो डायलेक्ट में बात कर रहा है, कोई ब्रिज भाषा में बात कर रहा है, क्योंकि अलग अलग इलाकों से लोग आते थे. और उनकी जो रेजिमेंट्स होते थे वो कई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, कोई वहाँ से है, वो बुंदेलखंड से है, तो कोई पठान है, तो यू नो. तो ये एक मिक्सचर, जब एक दूसरे से ये जब कम्युनिकेट करना चाहते थे, तो एक मेल्टिंग पॉट बन गया. लिंगुआ फ्रैंका जो कहते हैं अंग्रेजी में, और उसका नाम उन्होंने रेख्ता रखा. रेख्ते का मतलब ही मिक्सचर है. हाँ, रेख्ते के नाम से बोले ये क्या, ये रेख्ता, दिस इज द कॉमन मैंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो होते 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 वो बढ़ते 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 जैसे एक ऐसा दौर आया कि वो रेख्ता जाके वो उर्दू बन गई. ना उर्दू इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ हिंदी, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन एंड अ लॉट ऑफ अदर आप देखिए लैंग्वेजेस. सो इट्स एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रेड एंड यहाँ जवान हुई हिंदुस्तान में. वो किसका शेर था तलत साहब? अ, किसी का, बहुत गालिब साहब ने कहा था, किसके लिए कहा था? अच्छा, सबसे पहले तो आप गालिब साहब मत कहिए, गालिब बड़े बड़े नाराज हो जाएंगे. गालिब ने कहा था कि मुझे साहब नहीं कहना, मैं गालिब हूँ. हम लोग लखनऊ गालिब का गालिब का मतलब, लफ्ज गालिब का मतलब किसी पर हावी हो जाना. गालिब का ये भी मतलब है कि उसको गलबा हासिल हो जाए, ये किसी आप के करीब हो जाए. नहीं, एक शेर था, शायद गालिब साहब, सॉरी, शायद गालिब ने कहा नहीं, था. मुझसे मत कहिए, गालिब से कहिए. एक शेर कहा था कि इनका समझा बस ये समझे या खुदा समझे. अच्छा, ये मुझे याद नहीं है. हाँ, मैंने कहा ये गालिब का तो लगता नहीं है उनका स्टाइल. उर्दू की उनका कोई उनका मैसेज या तो उसमें मीर के बारे में कहा था किसी ने, या किसके बारे में कहा था कि आपस में ऐसे कुछ बातें हो रही थी, मजाक उड़ा. गालिब ने एक बहुत खूबसूरत, मैं बस ऐसे सुना देता हूँ. मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि आ भी न सकूं. तो ये गालिब है. वाह 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 मैं गया वक्त भी नहीं हूँ कि आ भी न सकूं. वाह वाह. मेहरबान होके बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त. चाहो जिस वक्त. ये है. और मंजर भोपाली का एक शेर है तलत जी, कि कह दो मीर और गालिब से हम भी शेर कहते हैं.
वाह। कह दो मीर और गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये ये सदी। सदी हमारी है। ये और आने वाली सदियां किसकी हैं वो देखना पड़ेगा। या वो जाने या खुदा जाने। अच्छा, तो गालिब को जरूर पढ़ना चाहिए। और 4-5 नाम बताइए। गालिब हैं, बहुत सारे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अहमद फराज जो अभी गुजर चुके हैं, फैज़। लेकिन क्या है, फैज़ बहुत खूब ज़बरदस्त शायर हैं ऐसे। लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे फ़ारसी के कि जो आम हाँ, आदमी समझना ज़रा मुश्किल है बहुत। हालांकि ऐसा शायर मतलब हुआ नहीं है फैज़ अहमद फैज़। उनकी वो जो गज़ल है, गुलों में रंग भरे बातिनों बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, उसमें वो एक शेर था। मैंने लोगों को समझाया तो इतना लुत्फ़ उठाया, क्योंकि ये मशहूर चीज़ है ना ये। अच्छा, इसका एक बहुत ही मज़ेदार वाक़या है, आपको मैं अगर इजाज़त दें तो बता दूं सुनाइए कि बिल्कुल। मेहदी हसन ने गा दी ये गज़ल, इतनी मशहूर हो गई 50-60s में। सब लोगों ने कहा गुलों में रंग हो रहे, मेहदी मेहदी सुना दो। हाँ। तो एक दिन मुशायरे में फैज़ साहब नहीं, फैज़ बैठे हुए थे। हम्म, तो फरमाइश आई वहाँ से, ऑडियंस से, हम्म। अरे भाई वो मेहदी हसन वाली गज़ल सुना दो। खुदा की कसम ये हुआ था। और फैज़ ने भी सेंस ऑफ ह्यूमर से बोला बिल्कुल सुनाऊंगा भाई, क्यों नहीं सुनाऊंगा, मेहदी हसन वाली गज़ल मैं ज़रूर सुनाऊंगा। अच्छा है, अच्छा है। वो हम आपके हैं कौन के डायलॉग राइटर पता नहीं कौन थे, लेकिन उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था तलत जी, कि वो जो डॉक्टर साहिबा थी अपनी, प्लेड बाय, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हर नेम, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, जो कि शायर थे, कि किसी और की गजल सुनाइए। एक शायर के लिए इससे बुरी सजा और क्या हो सकती अच्छी बात है कि इससे इससे बड़ा टॉर्चर क्या हो सकता है। किसी और के। आई वांट टू ब्रीफली टॉक अबाउट योर एक्टिंग करियर। जी, एक्टिंग करियर तो ये था कि एक ज़माना था जब हम भी जवान थे, और जवां हैं और रहेंगे। अरे सुन लीजिए ना, जवां थे, जवां हैं और जवां रहेंगे। हाँ, और जब जवां थे तो एक फिल्म हमने की थी महेश भट्ट साहब के साथ, धुन। वो इत्तेफाक से नहीं रिलीज़ हुई, कोई बात नहीं, इत्तेफाकात ज़माना भी अजब है नासिर। आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे, तो वो चले गए। और उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया कि टेलीविज़न जब शुरू हुआ तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे रोल्स भी किए 90s में, चुनिंदा रोल्स किए जिसमें मैं राइटर भी प्ले करता था, फिल्म स्टार भी प्ले करता था। मैंने सारी भड़ास निकाली उसमें। साहिल ये एक सीरियल था जिसमें मैं फिल्म स्टार का रोल कर रहा हाँ, था। और हमारे दोस्त किरण कुमार वो म्यूजिक डायरेक्टर बने थे। उल्टा होना चाहिए था। और ये बात मैंने शबाना जी से भी पूछी थी। शबाना जी भी हैदराबाद से हैं और आप भी हैदराबाद से हैं, जी। मैं लखनऊ से हूँ। जावेद साहब भी लखनऊ से हैं, और लखनऊ वालों की हैदराबाद वालों से एक बात पे बड़ा इख्तिलाफ होता है। लहजे पर। ये बताइए तलत जी, बिरयानी में टमाटर कौन डालता है? हैदराबादी बिरयानी में टमाटर कौन डालता है? मैं नहीं डालता हूँ, हम नहीं डालते हैं। ये गलत फहमी है। किसने कहा आपको? ये गुनाह है। किसने कहा कि हैदराबादी बिरयानी में टमाटर डाले जाते हैं? मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, मैं उसकी क्लास ले लूँगा मैं। आपको पता है हैदराबादी बिरयानी कितनी किस्मों की बिरयानी है? एक कच्ची अखनी की बिरयानी होती है, एक पक्की अखनी की बिरयानी होती है, एक सफ़ेद बिरयानी होती है। तो आपकी तो लखनऊ की तो एक ही वो एक्चुअली लखनऊ की बिरयानी नहीं होती, लखनऊ का पुलाव होता है। कितनी तरह की बिरयानी होती है लखनऊ में। अरे जाइए, आपका कुछ हैदराबाद में कुछ नहीं। देखिए देखिए, लखनऊ के गलौटी कबाब मैं मान लूंगा, लेकिन बिरयानी तो हैदराबाद की है। ना अब ना, जाकर सारी दुनिया में आप ये सर्वे कर लीजिए आप। नहीं जनाब, इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ। Oh God, Talat what a pleasure it is, a treat, what a worthy day it is to be talking to you for थैंक such यू a सो मच, थैंक यू, बहुत मज़ा आया, मुझे भी लुत्फ़ आया। विश यू ऑल द बेस्ट, और अनकरीब मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। Zarur, Zarur. Thank you and be थैंक यू। happy and stay सेम like. सेम टू यू, सेम टू यू, थैंक यू।